अभी करंटली जो सिनेरियो चल रहा है उसमें रिलेशनशिप में जो पर्सन्स हैं बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं। बहुत जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। एक से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। और बच्चे तो परेशान है ही है, उससे ज़्यादा मैरिड कपल्स और ज़्यादा परेशान हैं। एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, नीड को समझ नहीं पाते। तो आपके अकॉर्डिंग एक हेल्दी रिलेशनशिप और एक लंबे समय तक रिलेशनशिप को चलने के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक होती है या जरूरी होती है, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए और कैसे वो इम्प्रूव हो बहुत सकते अच्छा सवाल है। रिलेशनशिप आज के टाइम में बहुत इशू बना हुआ है, लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप में है कि हमारी आकांक्षाएं और उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है रिलेशंस में। कोई भी रिलेशन होता है, हम बहुत उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारे लिए ऐसा कर दे, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, आपके इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चल रहा है, तो आपको गुस्सा बढ़ेगा। तो इस तरीके से जब चीज़ें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जहाँ लेन देन वाला भाव आ जाता है आपस में हैं। कि नहीं, मैं इतना दूंगा तो उतना मिलेगा। तो ये जो लेन देन और सौदेबाजी और एक एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ हम एक दूसरे पे डाल देते हैं, तो वहां से रिलेशनशिप बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। पहला कारण तो ये है। तो कहते हैं ना, अनकंडीशनल रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को तो बेहतर तरीके से समझा पाओ कि आपको अंदर से चाहिए क्या, आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी आकांक्षाएं क्या, आपकी सोच क्या है, और आपके गोल क्या है लाइफ के, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। और साथ में सामने वाले के भी आपको प्रायोरिटीज, गोल और एक्सपेक्टेशन और उनकी जो एक नीड है, जो उनकी सोच है, जो उनका लाइफ का एक वैल्यू सिस्टम है, उनको समझना ये बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से वो नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब वो अलग तरीके से उनका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या उनकी सोच काम कर रही है। तो हमको उनको भी समझना पड़ेगा, सामने जिसके साथ आपके रिलेशन है। और खुद को भी समझना पड़ेगा कि जो मेरी अंदर से इच्छाएं, कामनाएं, चाहत जो आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। मेरे अंदर बैठे हुए अहंकार से आ रही है, जिसको मुझे उसकी हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो आप उसके साथ रिलेशन आपके जा रहे हैं खराब रास्ते पे। तो दोनों तरफ से समझना, खुद को भी और सामने वाले को। जब आप खुद को अंदर से समझना शुरू कर देते हैं, जहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है कि अपने आप को जानना, तो डेफिनेटली आप दूसरे को भी पक्ष को समझना शुरू कर देते हैं। तो रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। पहला जो मुझे लगता है ये एक सबसे अच्छा आज जा सकता है रिलेशन, जहाँ उम्मीदें नहीं होंगी। हम्म। और निस्वार्थ तरीके से, निष्काम भाव के साथ, निस्वार्थ अनकंडीशनल रिलेशनशिप में रहना चाहिए, जहाँ पे आपको सामने वाले की उनकी सोच की, उनकी भावनाओं की कद्र हो। और दूसरा कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। समझाने से ज़्यादा ज़रूरी है दूसरे को समझना कि उसका क्या लाइफ के गोल और प्रायोरिटीज़ हैं। तो जब आप समझना शुरू करते हैं, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपने रिश्ते को ढालना शुरू करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप बढ़ना शुरू करते हैं। तो वो रिलेशन, जैसे मेरी खुद की लाइफ में मेरे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे शुरू में। हम्म। वाइफ के साथ स्टार्टिंग में शुरू के 1-2 साल रहता ही है, समझना, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो लेकिन जब मैं इस सब फील्ड में आया, जब मेरे को पता चला नहीं, ये चीज़ें मेरी अंदर से, मेरी कामना है, मेरी इच्छा जो पैदा हो रही है अहंकार के कारण समझ लीजिए, या मेरी ईगो की वजह से, वो सामने वाले को हर्ट कर रही है। तो पहले मैंने अपने ईगो को बहुत खत्म करा, डाउन कर दिया, खत्म ही कर दिया, ईगो को मारा। क्योंकि जब मुझे पता चल गया ना ये बात मेरी ईगो की वजह से हो रही है, कि मेरी हम्म। बात क्यों नहीं सुनना, ईगो अहंकार है मेरा, क्यों नहीं हम्म। माने, क्यों मानेगा उसको। तो फिर मैंने उसको समझना शुरू करा, सेकेंडरी मैंने उसे समझना शुरू करा कि इसकी क्या सोच है। क्योंकि हम्म। वो महिलाएं, लेडीज या होती हैं, उनके एक अलग छोटी सी जिंदगी होती है, छोटी सी खुशियां होती हैं, उनकी छोटी सी सोच होती है। हमसे सम्मान प्रेम चाहिए रहता है, उनको एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो फिर मैंने उनको समझा अंदर तक, तो फिर वहाँ से बहुत कुछ अच्छा चेंजेस हुआ, लाइफ बहुत अच्छी हो गई। और आज बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलेशनशिप को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ का, जो आई थिंक बोलते हैं ना, एक ट्रू लव और वो सब जो होता है, हम्म। वो सारे आज भी हम उसी बहुत हेल्दी और बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग अपन ढालना शुरू किया। एक ये है। सर, ब्रेकअप का और डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है? देखिए, ब्रेकअप और डिवोर्स ये होता है कि आप की इच्छा के अनुसार सामने वाला आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा सामने वाला नहीं कर रहा है, या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो आप एक दूसरे के को मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ना समझना, एक दूसरे के गोल को या विजन को ना समझना, पर्पस को ना समझना, तो वहां से एक शुरुआत होती है। हर चीज की शुरुआत, मैंने बोला ना, कि अपने ईगो और अहंकार से ही होती है। तो हम्म। वो कारण जो होते हैं, एक किस कारण से वो रिलेशन बना था, वो हम्म। रूट कॉज क्या था उसका, रिलेशनशिप का। तो वो कॉज आपको सामने वाले का भी एक तरीके से पता होना चाहिए, और अपना भी पता होना चाहिए कि मैं इसके साथ क्यों जुड़ रहा हूँ, हम्म। और सामने वाला मेरे साथ क्यों जुड़ रहा है।
तो जब अंदर तक वाई हमारे क्लियर हो जाते हैं कि हम हमारे जुड़ने का उद्देश्य क्या है लाइफ में, तो वो अगर हम क्लियर कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो ब्रेकअप जो होना बच सकता है। और क्योंकि हम उनके रीज़न को नहीं समझ पाते हैं ये क्यों जुड़ा है, क्योंकि उनकी अलग तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, आपके हो सकता है वो रिलेशन इन्फेचुएशन हो, कुछ अट्रैक्शन हो, कुछ आपके प्रति ग्रीड हो, कुछ आपसे कुछ इच्छा हो, कुछ चाहत हो, कुछ लालच हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा कि ये क्यों मेरे साथ आ रहा है मेरे रिलेशनशिप में। तो वो आपको एक नए यूथ के लिए और कपल के लिए स्टार्टिंग में ये समझना ज़रूरी है एक दूसरे के रीजंस को। और जो मैरिड डिवोर्स के रीज़न है वो बहुत सारे वही है कि लैक ऑफ नॉलेज, आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, सीखना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं, सुधरना नहीं चाह रहे हैं, कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं। काउंसलर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, वहाँ जाके अपनी अपनी बात को बताइए, उनसे समझिए। तो कॉज तक पहुँचिए, पहुँचिए कहाँ से ये रीज़न क्या है, इसका सोर्स क्या है प्रॉब्लम का, क्यों हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जब हम ये चीज़ों को समझना और सीखना शुरू करते हैं, तो वहाँ से हम डिवोर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इंडिया में बहुत कमी है। उनको लगता है कि जो प्रॉब्लम है मेरा नसीब ही है शायद, और इसको मेरा झेलना मेरी ज़िंदगी है, तो वो उसको नसीब मान के अपनी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और अलग हो जाते हैं। जबकि नसीब से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सीखना और समझना शुरू करते हैं, तो हाफ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। किसी भी चीज़ को समझना ही, प्रॉब्लम को समझना ही आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसके कन्वर्सेशन में कि आपके अकॉर्डिंग आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि खुद की नीड से ज़्यादा सामने वाले की नीड को समझो। हाँ, खुद की, पहले तो आपको खुद को भी समझना है, एग्ज़ैक्टली मैं क्या हूँ? ठीक है। एग्जैक्टली मेरे अंदर से क्या क्या, कहाँ से क्या, मेरा अहंकार क्या है, मेरी चीज़ें अहंकार के कारण आ रही है, सामने वाले के साथ मैं जा रहा हूँ किसी रिलेशन में, किसी भी चीज़ में, तो मैं क्यों जा रहा हूँ इसके साथ। तो मुझे अपने आप को भी क्लियर करना पड़ेगा पहले, कि आपको अपने अंदर से क्लियर और क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं सामने वाले के साथ क्यों जा रहा हूँ रिलेशन में, इस कमिटमेंट में। तो वो कहाँ से आ रही है, उसका रूट कॉज क्या है, क्या वो किसी लालच से आ रही है, तो वो नहीं टिकेगा लंबे समय तक। क्या वो किसी एक इच्छा से आ रही है, आपके किसी लालसा से आ रही है, किसी कामना से आ रही है, किसी लोभ से आ रही है, तो वो क्यों, कहाँ से आ रही है। तो इस टाइप की अगर लालच और इन सब चीज़ों की वजह से वो आ रहा है, तो रिलेशन वो लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जिस दिन लालच और एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, वहां से वो रिलेशन टूटना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आपको सामने वाले को भी समझना होगा कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं आपसे, वो अंदर से वो खुद क्या है, उसको भी समझना है, और आपको समझना है कि इसके अंदर से वैल्यू सिस्टम क्या है, इसके लाइफ में क्या एम्बिशंस हैं, इसके लाइफ में क्या गोल प्रायोरिटीज़ हैं, और आपके साथ वो मैच कर रहे हैं सारी चीज़ें। तब आपको लगता है कि हाँ, वो एक सही रिलेशन आगे जा सकता है, जहाँ पे कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, एक रियल मीनिंगफुल पर्पस के लिए आगे बढ़ने का सहयोग एक दूसरे का अगर है, तो फिर मुझे नहीं लगता कहीं ब्रेकअप्स वगैरह होने चाहिए। बहुत अच्छा। इसमें सर अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग में है रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स, अगर आपने सुना हो तो। बहुत अभी ट्रेंडिंग में है। मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको पता है इनके बारे में, हाँ, रेड थोड़ा सा फ्लैग्स, है। रेड फ्लैग ग्रीन। तो क्या सर है ये, आपके थोड़ा अकॉर्डिंग सा। सबसे बड़े ग्रीन फ्लैग्स किसी भी इंसान के, और सबसे बड़े रेड फ्लैग्स क्या मतलब कि होने, ये आपको पता लग जाए कि यार ये तो मेरे लिए रेड फ्लैग है या ये मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है, इस तरीके से इन रिलेशनशिप। हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, रिलेशनशिप जो एक नाम होता है वो होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है। तो जब आप खुद के अपने अंदर के एक ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ेंगे, जो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, हम्म। और जब बताया ना कई शास्त्रों में हर जगह कि मेरे अंदर ही है सबसे बड़ा ब्रह्मांड का जो रचेता है। हम्म। जब आप उसको समझना शुरू कर देंगे, उसके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। कहते हैं ना जो निर्गुण निराकार है, हम्म। वो जो आपके अंदर बैठा है, जिससे आप दूर हैं, तो जब हम्म। आप अपने अंदर उसके साथ जुड़ जाएंगे, और आप एक मीनिंगफुल पर्पस आपको मिल जाएगा, लाइफ का एक सार्थक उद्देश्य मिल जाएगा, हम्म। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा किसी को समझने और समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने आप को, और जो आपके सार्थक उद्देश्य के साथ है, जो आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ के सपोर्ट कर रहा है, हम्म। वो आपका होना चाहिए, ग्रीन फ्लैग होना चाहिए। हम्म। और जो लगता है कि नहीं, आपकी प्रायोरिटीज़, आपके सार्थक गोल और आपके जो लक्ष्य हैं उसके साथ नहीं है वो, तो मेरे हिसाब से वो रेड फ्लैग होना चाहिए। इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप, मतलब ये हाँ, इन द चालू है। स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आप समय दे रहे हो, हाँ हाँ। किसी के साथ समय देना, जो कि बहुत कम है। एक तो ज़िंदगी बहुत छोटी सी, ठीक है। उसमें भी जवानी बहुत छोटी सी, ठीक है। तो ये ऐसे ही निकल जाती है, फिसलती हुई निकलती है। बिल्कुल तो ठीक। इसको बड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहिए, है ना? ये हम्म। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है। हम्म। इसको बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए कि आप किसके साथ खर्च कर रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो पता जब चलेगा जब आप अपने एक सही उद्देश्य और सही कार्य को समझ पाएंगे, एक सही कर्मा को जब आप कर रहे होंगे, या आपका जो गोल और प्रायोरिटीज़ हैं उसके तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, तो उसके आगे बढ़ने की जर्नी में कौन कौन आपका उस जर्नी में सपोर्ट देने वाला है, लॉन्ग टर्म में कौन कौन आपको साथ रहने वाला है,
तो वही मेरे हिसाब से ग्रीन फ्लैग होना चाहिए, उसको साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके गोल में, आपके लक्ष्य में, आपके एक सार्थक कार्य में, एक जो मीनिंगफुल पर्पस है उसमें सपोर्ट करने के लिए अगर वो कहीं फिट बैठ रहा है बंदा या बंदी, हम्म, उसको साथ लीजिए। डेफिनेट वो कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है। तो बहुत अच्छा लगा सर। अब सर इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है, जब रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, जब रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में कौन कौन सी हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लाइफ में, या पूरे रिलेशनशिप में हम कौन सी कॉमन मिस्टेक कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, या फिर स्टार्टिंग में कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं? कॉमन मिस्टेक देखिए ज़्यादा नहीं है, कॉमन मिस्टेक देखिए ज़्यादा नहीं है। रिलेशनशिप पे बहुत सारी बातें हम लोग समझ ही रहे हैं, और इसमें और एक बात को समझे जो गलती है, गलती यही है कि सामने वाले से अननेसेसरी उम्मीद पाल लेना। ठीक है। उम्मीद पाल लेना कि यार इनकी वजह से शायद मेरा हम्म, पर्पस सॉल्व हो जाएगा, या मेरा कुछ भी जो हमारे एक हम्म, भाव है, या हमारा कोई भी ग्रीड है, कुछ भी है, वो चीज़ सॉल्व हो। तो वो एक एक दूसरे के पे डिपेंड हो जाना, एक दूसरे से कहते हैं ना कि मेरे को ये चीज़ एक्सपेक्टेशन रख लेना उसके साथ, हम्म, वहीं से गलती की शुरुआत हो जाती है। तो अनकंडीशनल होगा जहाँ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी एक दूसरे के लिए, हम्म, वहाँ पे फिर हम गलती से बच जाते हैं। और पहली गलती वही होती है कि हम निर्भर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि नहीं यार, ये होगा तभी मैं अपने जीवन में, मेरा जीवन सार्थक होगा, ये हम्म, होगी मेरे जीवन तभी हम्म, बहुमूल्य हो गया, बहुत सुंदर होगा। हम्म, तो उसको हम एक अपने मन में धारणा बना लेते हैं। हम्म, लेकिन आपको ज़्यादा किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, हम्म, क्योंकि आप खुद में संपूर्ण हैं, पूर्ण हैं। हम्म, अपूर्ण मान रखा है हमने, क्योंकि अज्ञानता, हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या है, एक अद्भुत ताकत है, अनोखी ताकत है, क्योंकि हम इस समाज और संसार के छोटे मोटे तुच्छ लालचों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम असली सेल्फ को खो जाते हैं, परम ब्रह्म को हम दूर हो जाते हैं, अपने अंदर के जो ईश्वर का तत्व है उससे दूर हो जाते हैं जब हम उसके साथ जुड़ते हैं। क्योंकि जब संसार की सारी ये चीज़ें हटती हैं, तो फिर आप उसके साथ जुड़ जाते हो। यही हम्म, आध्यात्म है। जब आप अपने मुक्ति मतलब मोक्ष मतलब क्या, कि आप इन सब बंधनों से दूर हो जाते हो। ये बंधन है सारे, इन बंधनों को तोड़ दीजिए आप सारे। जब बंधनों को तोड़ते चले जाएंगे एक के बाद एक आपके मांस हटते चले जाएंगे, तो फिर जो आप पहुंच रहे हो उसके पास, जो असली परम ब्रह्म है, जो इस पूरे कहते हैं ना, इस पूरे प्रकृति से भी परे, समय से भी परे, स्पेस से भी परे, टाइम और स्पेस से अगर परे कुछ तो है ना, हम्म, क्योंकि इस बिग बैंग से पहले भी तो कुछ हुआ होगा। बिल्कुल। तो वो क्या है? तो वहां से वो कब आता है डायमेंशन, जब आप इस सांसारिक डायमेंशन से अपने आप को हटाते हैं। तब उस हम्म, डायमेंशन को जब आप फील कर पाते हैं, नहीं यार, और वहां से जो आपके अंदर एक हम्म, अद्भुत एक नॉलेज और एक पावर का एक अंदर आती है, तो फिर आप सबके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर आपको निर्भरता नहीं होगी किसी पे रिलेशन के लिए, हम्म। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप एक ऐसा फ्लावर बन जाते हैं जो खुशबू फैलाता है इस संसार रूपी गार्डन में। तो ऐसा और लगता सर है मेरे को। मैरिड कपल स्टार्टिंग में क्या गलतियां करते हैं, कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए? मैरिड कपल भी यही गलतियां करते हैं कि वो अपनी आकांक्षाओं को एक दूसरे पे थोपते हैं, एक दूसरे पे अपनी इच्छाओं को थोपते हैं। तो वो इच्छाओं को थोपना, अपनी आकांक्षाओं को थोपना कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही हो आप, मेरे मेरे हिसाब से ही लाइफ को चलो, मेरे हिसाब से सोचो, मेरे हिसाब से उठो, मेरे हिसाब से पहनो, हम्म, मेरे हिसाब से देखो इस दुनिया को। हम्म, तो आपको अपनी चीज़ों को साइड करके सामने वाले के नज़रिए से सोचेंगे, और उसके नीड और उसकी आकांक्षाओं को समझेंगे, हम्म। तो फिर वो गलतियां नहीं होंगी शुरू। बल्कि सामने वाले को समझना स्टार्ट कर दे और खुद की चीजें थोड़ा पीछे। खुद को समझना कि ये मेरे, मैं क्यों थोप रहा हूँ, ये हाँ। इच्छाएं नेसेसरी हैं कि अननेसेसरी हैं, हम्म, ये मेरे अहंकार के कारण आ रही है, मेरे किसी बहुत अंदर से मेरा कोई ईगो के कारण आ रही है, मेरा ईगो इसको मजबूर कर रहा है ऐसी इच्छाओं को थोपने के लिए। तो हम्म, खुद के भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना कि मेरी तरफ से क्या गलती है, मेरे अंदर से मुझे क्या अपने अंदर इम्प्रूव करना है, मेरे को अपने कैसे ईगो को और अपने अहंकार को आइडेंटिफाई करना है, हम्म। और सामने वाले के भी नीड को और उसके वैल्यू और उसकी चाहत और इच्छाओं को भी समझना, तो उसका एक्सपेक्टेशन रखनी बैलेंस। है या नहीं रखनी? एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं लगता कि रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखना ही एक किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर करता तो है। करना क्या है फिर? करना यह है कि आपको अनकंडीशनल, जब अपनी वाइफ से जो इच्छाएं रखेंगे, तो इच्छाएं मतलब आपने खुद को समझ लिया, हम्म, फिर आप जब उनको समझना शुरू करेंगे, तब हम्म, आप एक दूसरे को समझना और समझाना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको अपने बारे में भी तो बताएंगे ना कि हम्म, मेरी भी यही इच्छा है। जब आप उनके रिस्पेक्ट करोगे, उनकी इच्छाओं को, उनके भावनाओं को, उनके नीड को, तो हम्म, आप रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, तो वहां हम्म, से भी आपको रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हम्म, जो आप उनसे चाह रहे हैं, जो उम्मीद लगा रहे हैं, वट एवर जो भी आप उम्मीद कीजिए, जो आप उनसे सपोर्ट कहिए, हम्म, सहयोग कहिए, वो सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम शुरुआत देते ही नहीं ना, हम ना सम्मान देने की कोशिश करते हैं, ना प्यार देने की कोशिश करते हैं। हर किसी
के पीछे हमारा कोई ना कोई अहंकार की वजह होती है, कोई ना कोई हमारी लालच या लालसा होती है, उस वजह से हम सामने वाले को हम्म, थोप रहे होते हैं वो सारी चीज़ें। हम्म, तो थोपा ना जाए, एक दूसरे को समझा और समझाया जाए, और सम्मान के साथ एक रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। सामने वाले की सोच को, उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करिए, और धीरे-धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ना है, जिसमें खुद को समझते हुए सामने वाले को भी समझाना और समझना जारी रखना है। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, इसको लगातार इवॉल्व होने का ही नाम लाइफ है। इसको परफेक्ट कोई नहीं हो पाता है एक्चुअली। इट्स नॉट, परफेक्शन इज, कहते हैं नोवेयर। हमें इसको बस अपने आप को इवॉल्व करना है, अपनी चेतना जो नीचे हवी जानवर वाली चेतना है, उससे उठ के इंसान, और इंसान से फिर ऊपर लेवल पे बढ़ाना है हर हालांकि कोई भी इंसान सामने वाला परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं होता, कोई कोई भी भी परफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ मैं कमी तो। खुद परफेक्ट नहीं हूँ आज भी। हम्म, आज भी मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। मैं भी आज भी लगातार इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूँ, अपने हम्म, कर्मास को चेक कर रहा हूँ कि मेरे कर्मास कहाँ करेक्ट करने हैं, क्या हम्म, गलतियां हो रही हैं, कौन से गलत कर्मास हो रहे हैं। गलत और कर्मास भी कई स्तर पे होता है, थॉट के लेवल पे भी कर्मास होते हैं। हम्म, तो मैं थॉट के लेवल पे क्या गलत कर्मास क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो लगातार मैं चेक करता रहता हूँ और उसे इम्प्रूव करता हूँ, और हम्म। समझता हूँ सही क्या है मेरे गोल पर्पस के लिए, और उसको करेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो परफेक्ट तो है भाई, कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में परफेक्शन। कुछ क्वेश्चंस और पूछना चाहूंगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर फिर भी सर ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, एक इंसान समझदार होता है, एक इंसान समझदार नहीं होता। कभी सामने वाला होता है, कभी नहीं होता, एक इंसान ज़्यादा। तो कोई भी एक इंसान समझ जाता है, ज़्यादा समझदार, तो ऑफकोर्स ही चीज़ है कि चीज़ें बढ़ जाती हैं। बट इन सबके बाद भी अगर डिवोर्स होता है, ब्रेकअप होता है, तो उसको हील कैसे करें खुद को, और उससे आप आगे कैसे बढ़े? बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम तो बहुत अच्छे हैं, पर सामने वाला उतना अच्छा नहीं होता, हम कितना भी उसको समझा लें। जस्ट लाइक एक हस्बैंड और वाइफ ही है, बिल्कुल। पर अब हस्बैंड है वो डेली शराब पी रहा है, मार रहा है, तो उसके साथ तो रह नहीं सकता ना, बिकॉज इट्स लाइक ए क्राइम, है ना, और बहुत बेकार है। उसके साथ तो आप उसको कितना ही समझा लो, उसको समझ में भी नहीं आएगा, नहीं, बिकॉज वो अपने उसी जोन में है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर अब उसके बाद भी ब्रेकअप अगर होता है किसी भी इंसान का, या फिर डिवोर्स होता है, तो आप उसको अपने आप को हील कैसे करें और फिर उससे आगे कैसे बढ़े? क्योंकि हीलिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर हो जाता है, और हील नहीं कर पाते उस टाइम बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने 3 4 4 साल 5 साल बर्बाद कर देते हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी इस पे, कबीर सिंह, आपने भी देखी होगी सर, उसमें भी ये सारा हाल था, बहुत बेकार। उससे भी एक और अच्छी मूवी थी बहुत पुरानी, तेरे नाम, उसमें भी पूरा खराब। तो बहुत सारी मूवीज आई है सर, गई है चीजें, और लोग बाग क्या है, मूवीज को अपना कल्चर बना लेते हैं, जो मूवीज है वही रियलिटी है, पर रियलिटी इज डिफरेंट। तो इसमें थोड़ा सा और अच्छे से बताइए, ऐसे एनएलपी, ऐसे ब्रेन कोच। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जब हम किसी भी तरीके के दुर्घटना से गुजरते हैं, या हम्म, लाइफ में कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे बहुत दुख लगता है हमको, हम्म, कोई इंसान अगर छोड़ रहा है, हम्म, तो सबसे पहले तो हमें एक लाइफ में हर मोमेंट पे, हर कोई ना कोई प्रॉब्लम में, हर प्रॉब्लम, कष्ट, परेशानी, जिसको भी हम बोलते हैं दुख, कोई हम्म, भी ऐसी घटना, दुर्घटना जो भी हमारी लाइफ में होती है, हम्म, उसके पीछे एक हमको एक अपना नजरिया एक रखना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या पॉजिटिव एक मीनिंग है उसका। हम्म, एक पॉजिटिव मीनिंग आपको देना पड़ेगा। एक इससे समझना पड़ेगा कि इस घटना से मेरी लाइफ में क्या एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रही है नेचर। हम्म, तो वो पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, वो मीनिंग क्या ऐसा हो सकता है जिससे मैं अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकूं। तो हम्म, जो भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, इंसान के जीवन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप के लेवल पे हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है उस प्रॉब्लम से, कि वो हमें कुछ सिखाने आ रही है, वो हमको इम्प्रूव करने आ रही है, वो हमको बेटर करने आ रही है, तो इवॉल्व करने आ रही है। तो हमको बस एक उस घटना से एक मैसेज लेना चाहिए कि यहाँ से अब मेरा क्या, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्या अपनी लाइफ को एक नया मीनिंग देना है, और जो मैंने इस एक्सपीरियंस से गुजर रही हूँ, जब गुजर रहा हूँ, इसको और बेहतर बनाते हुए ऐसे ही सिचुएशन से और लोगों को कैसे बाहर निकाल सकूं, उस योग्य अपने आप को बनाना है। तो एक अपने लाइफ में एक पर्पस, एक मीनिंगफुल उद्देश्य आपको सोचना पड़ेगा, हम्म, जिसमें एक सार्थकता हो, जिसमें एक मीनिंग हो, जिसमें एक वाकई में समाज के लिए कुछ फायदा हो। ऐसा कुछ एक मीनिंगफुल पर्पस आप ढूंढिए उस घटना में से, कि हम्म, क्या आपका एक पर्पस है। शायद कहते एक जब हथौड़ी की चोट पड़ती है तो वो नीचे से टैप हट जाता है। तो हम्म, ऐसे ही हमारे इमोशनल जो पेन होते हैं, जैसे हीलिंग करते हैं ना, बॉडी में पेन हो रहा है तो ये फिजिकल पेन जो होता है हमारा, ये हम्म, हमारी हीलिंग को अनलॉक कर देता है। ऐसे ही हमारी लाइफ के ये इमोशनल पेन जो होते हैं, ये भी हमारे पर्पस को अनलॉक कर देते हैं कभी कभी। तो मैंने बहुत ऐसे सारे लोग देखे हैं जो ब्रेकअप के बाद बहुत अच्छे राइटर बन गए। महाराष्ट्र में एक ब्रेकअप हुआ था, वो नाम उनका मिस हो रहा है, बहुत अच्छे राइटर बन गए थे, बहुत अच्छा नोवेल लिखा उन्होंने, और ऐसी किताब लिख रहे थे, मतलब कॉपी में लिख रहे थे, तो उनके दोस्त ने देख लिया गलती से, बोला यार हम्म, बहुत अच्छा लिख रहे हो, क्या बात है।
वो एकदम ब्रेकअप में थे, 1-2 महीने बड़े टेंशन और लिखे जा रहे थे, और हम्म, उन्होंने बोला यार पब्लिश कराया तो बहुत अच्छा लिख दिया तूने। हम्म, पब्लिश कराया तो अचानक से पब्लिशर तो मिले नहीं उनको, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कराया पब्लिश इधर उधर से करवा के, हम्म, बुक आ गई, लॉन्च हो गया, वो बुक इंडिया की बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी थी। हाँ, कौन सी तो बुक? उनका नोबल था, आई थिंक नाम उनका भूल रहा हूँ, स्वरूपजीत नाम था, क्या नाम था, हम्म, करेक्ट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे इसको निकाल के। हाँ, हाँ, तो वो जो था बंदा, वो बहुत अच्छे राइटर बन गए, और बहुत आज इंडिया के टॉप 5 टॉप 10 राइटर्स में है शायद उनका नाम, चेतन भगत, और इस तरीके टॉप 10 में आता है उनका नाम। हम्म, क्यों? क्योंकि उनका ब्रेकअप हुआ था। तो ऐसे ही आप तुलसीदास जी को देख लीजिए, हाँ, बीवी ने धत्कार दिया, उन्हें भगा दिया है, क्या मोह माया के चक्कर में पड़े हो यार, तुम इतना प्यार मेरे लिए कर रहे हो, और तुम सांप, रस्सी को सांप समझ के, या लाश को, आगे थे ना वो पानी में से लाश जा रही है, उसे नाव समझ के चढ़ के आ गए, और बीवी जब चली गई थी घर पे अपने, हम्म, और रस्सी से चढ़ के ऊपर, हम्म, ऊपर चढ़ गए, वो रस्सी नहीं सांप था। तो हम्म, बीवी बोली यार तुम इतना सब कुछ अंधे हो गए हो, मेरी वजह से तुम यहाँ तक आ गए, इतना प्रेम तो तुम अगर किसी उससे करते, प्रभु से करते, या तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। वहीं से उनकी बात ना चुभ गई दिल को, हम्म, उसी दिन उन्होंने गहरा के ले लिया, और मतलब आगे बढ़ गए उन्होंने, देखो कितना अच्छा एक हमारे जीवन को बदलाव करने के लिए लिख हम्म, के दिया रामचरितमानस। तो यही चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को ब्रेकअप के बाद एक मीनिंग दे सकते हो, अपनी लाइफ को एक पर्पस आपको मिल सकता है, तो हम्म। उसे पर ढूंढिए। सर हर बच्चे, हर पर्सन का दिमाग उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो अपने आप को कुछ ऐसे स्टेप्स है कि जिससे अपने आप को हील कर सके, जस्ट लाइक मेडिटेशन या कुछ? ना, मेडिटेशन में ये है कि आप अपना जो भी आपको प्रभु में भक्ति है, जिसके उनके आराधना में जुड़ जाइए आप, ईश्वर में, और ध्यान करने की कोशिश करिए, 5 से 10 मिनट बैठिए। मेडिटेशन तो हर बीमारी का इलाज है, जिसे बताते हैं, आप हम्म, ध्यान करिए 10 मिनट 5 मिनट, तो उससे भी आपके मन को शांति मिलेगी। और तीसरा सबसे अंदर डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप, सांसों को गहरा लेना, लंबा लेना शुरू करिए, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, हम्म, तो उससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ये सब टेम्परेरी होगा, उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ का एक कुछ ना कुछ अपना पर्पस ढूंढना, अपने आप को कुछ काबिल बनाना, इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना, सेल्फ डिपेंड बनाना, हम्म, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने आप को अपने दम पर आपको लाइफ को आगे बढ़ा पाएँ, और एक मैसेज दे पाएँ इस दुनिया, उनको एक मौका मिला है एक्चुअली, हम्म, उनको एक मौका मिला है लाखों लोगों को इंस्पायर करने का। तो उसे एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम में भी आप अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, तो वहाँ पे भी आपको तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी दी है ऊपर वाले ने। हम्म, आप ही को क्यों चुना ये सब चीज़ों के लिए? तो आपको चुना है, तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं, इस अपॉर्चुनिटी को मैं लेके अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाऊंगी, ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगी, हम्म, और जिस इंसान को छोड़ रही हूँ अपने आप को इतना काबिल बनाएंगे हम्म, कि वो इंसान भी बाद में पछताए कि नहीं यार, क्या इंसान छोड़ दिया मैंने। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर सर उस टाइम, जैसे इफ़ वी डू मेडिटेशन हम करते हैं, या आप बोल रहे हैं कुछ गोल देखें, बट एक्चुअली होता क्या है उस टाइम, थॉट्स बहुत होते हैं। थॉट्स अलग अलग थॉट्स आएंगे, बेकार थॉट्स आते रहेंगे, नींद नहीं आएगी रात में थॉट। तो उन थॉट्स को शांत कैसे करा जाए? थॉट्स आएंगे हाँ, ना बहुत थॉट्स ज़्यादा। के लिए तो वही है, अगेन वही कि आपको अपना एक पर्पस मिलना शुरू कर, ये जर्नी है, धीरे धीरे इसको बढ़ने हम्म, दीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, दृष्टा भाव से देखिए, हम्म, अपने समझिए कहाँ हम्म, से ये थॉट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या ज़रूरत ज़रूरी है, क्या कहाँ से इनका सोर्स क्या है। तो हम्म, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, अपने अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपने अंदर के पोटेंशियल को समझिए, और हेल्प लीजिए काउंसलर्स की, थेरेपिस्ट की, या कोई भी हम्म, एनएलपी कोच हैं, ऐसे लोगों के साथ हम्म, आप जाइए, उनसे लीजिए अपना कोई गुरु मेंटोर बनाइए। हम्म, ऐसे टाइम पे आपको ज़रूरत है एक अच्छे मेंटोर की, एक हम्म, अच्छे कोच की, जो आपको उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकाल के आपको आगे बढ़ा सके। तो तो उस टाइम पे कोच की रिक्वायरमेंट सबसे ज़रूरी रहेगी, बिकॉज बहुत खुद से ज़रूरी नहीं है, हो हाँ, पाएगा, है ना? कोच की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम्म। आपको एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। इसमें सर एक और लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, और आई होप सबका भी ये क्वेश्चन होगा। इनिशियल लेवल पे जब रिलेशनशिप बनता है, तो कुछ प्रोमिसेस हो जाते हैं, जस्ट लाइक हम आपसे शादी करेंगे, ठीक है? तो या फिर कुछ समय हो गया अभी रिलेशनशिप को, तो उसको कैसे डिस्कस करा जाए बिना किसी पे दबाव डाले, या फिर कैसे डिस्कस किया जाए, कैसे चर्चा की जाए कि अपने शादी के बारे में, या फिर जो कपल्स है कि वी विल डिसाइड टू हैव किड्स, मतलब कि बच्चे करने हैं, या फिर अभी हमको, या फिर हम शादी करते हैं, रिलेशनशिप को चेंज करते हैं शादी के अंदर, तो बिना किसी एक दूसरे पर दबाव डाले कैसे ये क्वेश्चन को पूछा जाए और आगे बढ़ा जाए और उसका एक सॉल्यूशन निकाल जाए? आई होप मेरा क्वेश्चन आप समझ गए। हाँ, बिल्कुल, आपका सवाल यही है कि हमें शादी करने से पहले आपस में एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे को समझना है, बिना प्रेशर के आगे बढ़ना है उसमें। हाँ, और दूसरा, शादी का डिसीजन हो गया, चाहे बच्चे लाने का डिसीजन हो गया, हाँ, तो हाँ, इसको कैसे एक दूसरे के साथ आगे लिया जाए। हाँ, तो इसका एक ही जवाब हो सकता है, मतलब जवाब तो दो हम्म, तीन मिला के हैं, कुल मिला के ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें
एक दूसरे की प्रायोरिटीज को समझना पड़ेगा हम्म कि सामने वाले की क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या एम्बिशंस हैं, क्या उसके गोल हैं, हम्म, क्या लाइफ में वो चाहता है या चाहती है। ठीक ठीक है। है और अपने खुद के भी समझने होंगे और आपस में एक दूसरे को डिस्कस करना पड़ेगा, आपको ठीक है बताना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, पूछना पड़ेगा ठीक कि है। हम दोनों के क्या लाइफ में गोल एम्बिशंस हैं, हम्म जिसके इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम्म शादी का रिलेशन एक लॉन्ग टर्म है, तो एक दूसरे के एम्बिशंस को, प्रायोरिटीज को, हम्म पर्पस को, गोल को और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको एक दूसरे को समझना और समझाना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने परिवार का और समाज का समर्थन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि चीज़ें सही हम्म डायरेक्शन में रहें, क्योंकि वो भी सपोर्ट रहे पीछे से। हम्म तीसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप आर्थिक रूप से कितना अपने आप को फाइनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट हो पाए, हम्म फाइनेंशियली कितना स्टेबल हैं अभी आप। और हम्म अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो हम्म, फिर बच्चे लाने की वगैरह की तो सोचनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे लाना एक हम्म बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, ये हम्म कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। हम्म और अगर इसको और आध्यात्मिक तरीके से समझते हैं तो ये तो सिंपल सा है कि बच्चे ना लाएं तो ज़्यादा अच्छा ही है ना आज के टाइम में, क्योंकि आबादी वैसे ही बहुत ओवर क्राउड जा रहा है मामला। तो हाँ आबादी हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण बन चुकी है, हाँ जनसंख्या ही आज प्रकृति को पूरी तरह से ख़त्म कर रही है, हम्म पूरी नेचर को तबाह करने पर लग चुकी है। हम्म दोहन कर रहे हैं हम उसका, अननेसेसरी उसको यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। चाहे आज ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे क्लाइमेट चेंजेस हो, ये सारे जो कारण पैदा हो रहे हैं सब, इसका एक रूट कॉज है जनसंख्या। तो बिल्कुल। जनसंख्या को रोका जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर करना है तो आपको प्लान करिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखिए अपनी, एक दूसरे की इच्छाओं और आकांक्षाओं को समझिए और अपने समर्थन के साथ सभी के आगे बढ़िए इस डिसीजन में। बिल्कुल। और सर स्टार्टिंग में कुछ जो रिलेशनशिप होते हैं जिसमें जैसे लड़का लड़की फंस जाते हैं आपस में कि हम जैसे होता है ना कि हम आपसे शादी करेंगे और फिर उसके बाद इट्स अ गेम, फिर वो बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, शादी करने की जरूरत क्या, अगर गेम ही खेलना है, अगर आपको आपस में फंसना फंसाना है तो आप फिर लिविंग विविंग आजकल बहुत चीज़ें चल रही हैं, उसमें आप देखिए, चेक करिए अपने आप को 6-7 महीने साल भर कैसा क्या नहीं है। पर एक एक ये सच अगर बताता है, एक को सीरियस कर लेता है, एक तो झूठा होता है। नहीं, अब एक आपको समझ लानी पड़ेगी कि आपको पहले खुद को चेक करना है। हाँ आपके ही मूल अहंकार की वजह से आपकी लालसा, आपकी आकांक्षा, आपकी कामना, जो प्रकृति का एक नियम है ना, प्रकृति जंगलों से, एक्चुअली हम लोग अभी ज़्यादा नए नहीं हैं, ठीक हम है लोग बहुत मतलब पुराने नहीं हैं, बहुत नए हैं। ठीक है 8-9 हज़ार साल हुए हैं, मुश्किल से 10 हज़ार साल हुए हैं, ठीक है जहाँ सर। से हम लोगों के अंदर थोड़ा सा समझदारी आई, खेती वेती करना सीखे और ये सब ठीक है। करना सीखे। हम लोग एक्चुअली जंगली हैं, हम्म हम लोग शुरू से जंगली हैं, हम लोग जंगलों में रहे, जंगलों के हिसाब से हमारी परवरिश हुई, जंगलों में हमने सीखा। और हम्म, हमारा जो ब्रेन का मैकेनिज्म, जो हमारा मैकेनिज्म है कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। ठीक है तो वो जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की जो एक सोच है हमारी, वो अंदर इनबिल्ड है हमारे अंदर, ठीक है ठीक ना, है। वायर्ड है, हार्ड वायर्ड है। तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म, प्रकृति भी तो यही चाहती है। बिल्कुल। प्रकृति यही चाहती है कि भाई आप आगे बढ़ें, हम्म आप इस जनरेशन को, इस स्पीसीज को आगे बढ़ाएं। हम्म तो ये जो श्रृंखला है, तो ये हमारे अंदर से आ रही है कामना, तो ये हम्म इन कामनाओं को हमें खुद को समझना पड़ेगा कि हम्म मैं सामने वाले के साथ रिलेशनशिप में क्यों जा रहा हम्म हूँ, मेरे अंदर से क्या चीज़ है जो इसको प्रति आकर्षित कर रही है, हम्म मेरे अंदर ऐसा कौन बैठा हुआ है जो इसको पाने की चाहत रख रहा है, हम्म और वो कहाँ से आ रहा है। क्या वो जो हार्ड वाइल्ड जंगली जो हम्म हमारे अंदर एक हम्म जानवर है, वो उसकी वजह से आ रहा है, हम्म या हमारे किसी एक पर्पस के लिए आ रहा है, या हम्म मेरे आगे जीवन में सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए आ रहा है। तो ये सवाल पहले खुद से कर लेंगे तो हम्म इसका जवाब आपको अपने अंदर मिलेगा, तो फिर आप खुद भी नहीं जाना चाहेंगे इस रिलेशन में, और आप ना फंसने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे, क्योंकि जब आप हर चीज़ को अपने थ्रू चेकलिस्ट चेक करेंगे कि नहीं, मेरे को खुद को पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मावलोकन करना है, हम्म, अपने को खुद को समझना है ना, एक्चुअली सामने वाले को क्या समझना है बिल्कुल हमको। ठीक अपन है। को समझ लिया आ गया तो फिर सामने वाले से आपकी इच्छाएं भी तो उसी के अनुसार होंगी ना, उसी के अनुकूल होंगी। हम्म हमारी इच्छाएं भी फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, क्योंकि हम्म वो हमारी नेचुरल जो हमारी टेंडेंसी है उसी के अकॉर्डिंग फिर हम बाध्य हो जाते हैं, जो प्रकृति चाहती है, जो हमसे करवाना चाहती है, हम्म क्योंकि वही चाहती है ना, नेचर का तो एक ही नियम है भैया, सारे सेफ चलता रहे मामला, बढ़ता रहे, और वो सब, एक्सपेंशन होता रहे। वो एक्सपेंशन होता रहे, तो वो कामनाएं अंदर से आ रही हैं, हम्म तो उसको समझना है बस क्यों आ रही हैं, तो उसको थोड़ा तो समझ के। इनिशियल डेज में रिलेशनशिप के मैरिज का प्रॉमिस देना चाहिए या समय लेना चाहिए? और प्रॉमिस तो देखो नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे को, और आपको देखना चाहिए कि वो आपके लिए, ये मतलब कहते हैं, आपके लिए सार्थक है या नहीं, आपके हम्म लिए आगे बढ़ने में सपोर्टिव है या नहीं। हम्म तो आपके गोल में एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए हम्म कि ये हर स्थिति में आपके साथ है या नहीं। हम्म क्या ये अभी आपके फेम को देखकर, आपके पैसों को देखकर, आपके बैकग्राउंड को देखकर आपसे जुड़ रही है, या जुड़ रहा है, या वो अनकंडीशनल भाव से जुड़ रहा है, या ठीक है ना, कहते हैं ना, आप
प्रेम में हम्म कंडीशन नहीं होती ना कुछ भी कि हम्म आप पैसा ही चाहिए, कि मेरे को गाड़ी घोड़ा चाहिए, मेरे को इतना अच्छा बैकग्राउंड रेपुटेड आदमी चाहिए, मुझे फेमस पर्सनैलिटी चाहिए। हम्म तो ये सब चीज़ें थोड़ी ना होती है। जब कंडीशन नहीं है तो कंडीशन है ही नहीं, तो आपको देखना है कि सामने वाला आपके साथ किस स्थिति में आपके साथ जीवन गुजारने के लिए तैयार है।